प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कोटपुतली। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पूर्व जो लेक्चर आपको बताया था, उसमें मैंने मोहम्मद गौरी और भारत पर उसके आक्रमणों के विषय में आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको इससे आगे का बतलाऊंगी। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी के प्रिय दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और क्योंकि वो पुत्र विहीन था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके दासों में बंट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका प्रमुख सेनानायक भी था, जिसने कि दिल्ली पर अधिकार किया और शासन करना प्रारंभ किया। इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से 5 राजवंश हुए हैं। पहला दास वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, जिसका समय 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके पश्चात खिलजी वंश आया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। खिलजी वंश का समय 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। सैयद वंश का समय 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की। तत्पश्चात लोधी वंश का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में स्थापित हुआ। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और लोधी वंश का समय 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत लगभग 300 वर्षों तक भारत में स्थापित रहा और जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख शासक हुए। आज हम सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के दास वंश का अध्ययन करेंगे। दास वंश का समय, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को उसके दासों ने आपस में बांट लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार किया। इसके पश्चात 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया। क्योंकि उसका अधिकांश समय अपने विरोधियों से संघर्ष करने और अपने साम्राज्य को सुरक्षा देने में रहा, यही कारण है कि वो अपने साम्राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका। लेकिन ये उसको इस बात का श्रेय जाता है कि उसने दिल्ली सल्तनत को अपने विरोधियों से सुरक्षित रखा। ऐबक की अगर हम देखें तो इन 4 वर्षों के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया, ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही वित्त विभाग में या सैन्य विभाग में कोई विशेष परिवर्तन किए। किंतु अपने अन्य विशेषताओं के कारण वो प्रसिद्ध हुआ
जैसे कि उसके दरबार में हसन निजामी और फ़क्रे मुदब्बिर जैसे विद्वान आश्रय पाते थे। लाखों का दान देने के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो भारत की प्रथम मस्जिद है। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। पूर्व में ये एक संस्कृत पाठशाला थी। ऐबक ने दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। उस समय वो चौगान अथवा पोलो खेल रहा था। घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन प्रसिद्ध सुल्तान हुए हैं, जिनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। धन्यवाद।